लंबे इंतजार और दिल्ली दरबार के 7 चक्कर लगाने के बाद आखिरकार मंगलवार को एकनाथ शिंदे कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें 18 नए मंत्री बनाए गए हैं। 9 मंत्री शिंदे गुट से हैं तो इतने ही मंत्री बीजेपी से हैं। इस बीच इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया आई। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के अनदेखी पर कांग्रेस शिवसेना ने नाराजगी जताई है। उधर प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने संजय राठौर को मंत्री बनाए जाने पर सख्त नाराजगी जताई। वाघ ने कहा कि जिस व्यक्ति पर महिलाओं से दुर्व्यवहार के आरोप है, उसे मंत्रिमंडल में जगह देना समस्या पर है और वे राठौर का विरोध जारी रखेंगे। उधर शिवसेना पर मालिकाना हक का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन इस बीच मंत्री और भाजपा से कई कार्यकर्ताओं ने उद्धव गुट की तरफ हाथ बढ़ाया। युवाओं की नजर अब आदित्य ठाकरे पर है। इसके चलते महाराष्ट्र के मागा ठाणे क्षेत्र के कई युवाओं ने उद्धव गुट को ज्वाइन कर लिया है। उधर लगातार हो रही बारिश के चलते महाराष्ट्र में एक बार फिर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया। पहले दौर में 18 मंत्रियों को राज्यपाल कोश्यारी ने शपथ दिलाई। 9 मंत्री बीजेपी से हैं, इतने ही मंत्री शिंदे गुट से शामिल किए गए। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विपक्ष तो छोड़ी, सत्ताधारी दल में भी नाराजगी का दौर शुरू हो गया। लिहाजा सीएम शिंदे ने एक बार फिर जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा की है। जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया उनमें शिंदे गुट के दादा भूसे, संदीपान भुमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, अब्दुल सत्तार, गुलाबराव पाटिल और संजय राठौड़ शामिल है। उधर बीजेपी ने सुधीर मुंगटीवार, चंद्रकांत पाटिल, राधाकृष्ण विखे पाटिल, गिरीश महाजन, अतुल सावे, विजय कुमार गावित, मंगल प्रसाद लोढ़ा, सुरेश खाड़े और रविंद्र चौहान के नाम शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने संजय राठौर को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं की मौत के लिए जिम्मेदार पूर्व मंत्री संजय राठौर को फिर से मंत्री पद दिया गया है। वाघ ने कहा कि मैं राठौर का फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करने के बावजूद विरोध जारी रखूंगी। आपली भगिनी पूजा चव्हाण हिच्या मृत्यूला कारणीभूत असणारा माजी मंत्री संजय राठोड याचा पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळात झालेला समावेश हा अत्यंत दुर्दैवी असा आहे। संजय राठोड हा मंत्री जरी झाला असला तरी त्याच्या विरुद्धचा माझा लढा हा मी सुरूच ठेवणार आहे। न्याय देवतेवर मला पूर्ण विश्वास आहे आणि त्यामुळे येणाऱ्या दिवसात लढेंगे भी और जीतेंगे भी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उधर कांग्रेस और शिवसेना ने भी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शिवसेना ने कहा कि इसमें आधी आबादी की अनदेखी की गई है, तो वहीं 39 दिन बाद किए गए इस मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। जो आज कैबिनेट का गठन हुआ है, शपथ ली है, उस पर एक दृश्य बहुत ही अफसोसजनक था कि शिंदे गुट के जो 9 मंत्रियों ने शपथ ली है उसमें से एक भी मंत्री ने आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को याद नहीं किया, उनका स्मरण नहीं किया। हालांकि एकनाथ शिंदे जी ने जब शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तब उन्होंने जरूर बाला साहब ठाकरे को स्मरण किया था, लेकिन आज बाकी के मंत्री जो हर रोज हर दिन बाला साहब ठाकरे की कसम खाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी और उनकी विचारधारा को आगे लेकर चलने की बात करते हैं, वो सभी शिंदे गट के मंत्री आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का स्मरण करना भूल गए। मंत्रिमंडल का विस्तार किया, विपक्ष के दबाव पर, जनता के आह्वान पर, जनता के आक्रोश पर यह विस्तार तो हुआ, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है 18 लोग मंत्रिमंडल में शपथ लेते हैं और उसमें एक भी हमारी माता बहनें नहीं, एक भी महिला नहीं। मतलब यह सरकार जो है, जिसे शॉर्ट में लोग ईडी सरकार कहते हैं, ये हमारे देश की आधी आबादी के साथ कैसा सौतेला व्यवहार कर रही है। आपने 18 और उस दिन 20 लोगों के मंत्रिमंडल में उचित नहीं समझा कि एक भी हमारी माता बहन आ सके, हमारी महिला आ सके? नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि आपकी मानसिकता क्या है, आप राज्य को किस दिशा में ले जाने वाले हैं। एक तरफ आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन करते कुछ और ही। उधर सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना किसकी इस पर फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन इस बीच उद्धव गुट महाराष्ट्र में मजबूत होता दिखाई दे रहा है। भाजपा और मनसे के सैकड़ों युवाओं ने उद्धव गुट को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। युवा नेता के तौर पर आदित्य ठाकरे तेजी से अपनी पार्टी का विस्तार करने में लगे हुए हैं। इसी के चलते मुंबई के मागा ठाणे इलाके से भाजपा और मनसे कार्यकर्ताओं ने शिवसेना का दामन थाम लिया। मुंबई और उससे सटे हुए जिलों में बीती रात से तेज मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में लगातार बारिश की वजह से कई दुकानों में पानी जमा हो गया, तो सड़कें भी तालाब में तब्दील हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि तेज बारिश का यह दौर कुछ
दिन और जारी रहेगा। उधर लगातार बारिश का असर रेलवे स्टेशन पर भी दिखाई दिया। आम दिनों की अपेक्षा यात्रियों की संख्या लगभग 2/3 कम पाई गई। वहीं गाड़ियां भी अपने तय समय से डिले चल रही हैं। सबसे ज्यादा असर मुंबई की धड़कन कही जाने वाली लोकल ट्रेन पर दिखाई दिया। मुंबई के वेस्टर्न रेलवे मार्ग पर इसका असर दिखाई दिया तो विराट से चर्चगेट की ओर जाने वाली लोकल ट्रेनें भी समय पर नहीं पहुंची।